मैं उनको कह रही थी देखिए आखिर में सब माँ बाप स्टेज पर आएंगे ना, हम डांस फ्लोर पर आएंगे, हमने भी डांस करना है ना। कहते आपको, मैंने कहा मुझे आता नहीं है, लेकिन मेरा डांस करने का मकसद ये है कि खुशियाँ सेलिब्रेट करें, आप कैसे भी करें तो आप करें। आपकी शादी में डांस किया था अम्मा ने? ना तब तो मैं हिलती नहीं। अरसलान की शादी में क्या डांस? अरसलान और सलमान दोनों, सलमान की शादी से शुरू हुई थी मैं। अभी मैं सोचती हूँ यार 2 ही बेटे थे, शादी हो गई, 2 और होने चाहिए थे। मैं कहती थी अम्मा बस अम्मा। लेकिन अब आपने फिर 2 बेटों की बात की, लोगों ने कहा देखा मैं फिर कह दिया 2 और बेटे, 4 बेटे होते ना तो मैं तो अभी मुझे होता हौसला। अभी मैंने 2 बेटों की और करनी है, मैंने तैयार होना है, मैंने डांस करना है। नवासे भी है नाइल की शादी पे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा हमारे यहाँ ना लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है कि अगर आप तैयार ना हो तब दे हैव इशू, जब तैयार हो जाए उनको तब भी इशू होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं कि अगर दुल्हन की माँ या दूल्हे की माँ अच्छा तैयार हो रही है, बहुत अच्छा तैयार हो रही है, तो उनको उस पर भी साड़ लग जाता है। ये इसको देख लो, दूल्हे की अम्मा को ये कितना तैयार हुई है। ऐसे भी कमेंट्स आए थे। अच्छा वैसे मुझे तो सभी लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, मैं ऐसे मैंने नहीं वैसे कोई पढ़े, लेकिन भाई मैं तो तैयार नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि वो लो जी दुल्हन से ज्यादा तो कोई कमेंट बहुत आते हैं, बहुत थे। बुढ़ी घोड़ी लाल लगा तो मैं कहती हूँ बुढ़ी किसको कहा। अच्छा शादी के बाद जो डिनर्स थे हमारे, वो भी आप समझें कि बहुत ही वायरल हुए। हमारी इस दफा की शादी ज्यादा निशा की वजह से वायरल हुई, क्योंकि वो एक हिजाब वाली बच्ची और उसका फेस बड़ा पसंद करते हैं इस वजह से। बहुत। अभी तो मैं शादी के बाद जब मेरे ज़रा वो रीच कम होती है ना, तो अगर मैं निशा की एक वीडियो लगा दूं, तस्वीर लगा दूं, तो वो रीच फिर ऊपर जाती है, क्योंकि उसको और अरसलान को लोग बहुत देखना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो असल बात क्या कर रही थी मैं भूल गई। अच्छा आप बता रही कि निशा की शादी को बता रही थी कि जब तैयारी थी जो आप सारी, आपने कहा कि जब लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझे तो डिनर्स की बात करते। आपने बोला ना कि लोग जैसे पहले आपने बोला कि लोग कमेंट ये करते हैं कि जी बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अच्छा तो वो मेरा अपना भाई, हम गए एक दिन गए उन्हीं के घर डिनर पर, तो मेरे तो डिजाइनर से आए होते हैं कपड़े, आपको पता है हम लोग तो नहीं बनाते, और उनकी कोशिश होती है आप ये पहने। तो वो कोई प्लाजो टाइप था, लहंगा टाइप, ऊपर शर्ट थी, और निशा ने तो खैर पहने हुए थे काम वाले। तो मैं गई तो मेरा भाई कहता है ये दुल्हन कौन सी है और दुल्हन की माँ कौन सी है? तुम लग रही हो दुल्हन और वो लग रही है दुल्हन की माँ। मैंने कहा नहीं प्लीज़, मैंने कहा हमें तो कपड़े हैं। फिर हम एक और डिनर में गए तो मैंने लाल जोड़ा निकाला और निशा का पता नहीं कौन सा कलर था, तो निशा कहती हाँ मम्मी ये बहुत अच्छा लगे। मैंने कहा नहीं पहनना, आज जाहिद बहुत डांटेगा मुझे आज फिर तुम ये, तो मैंने वाकई नहीं पहना। मैंने कहा नहीं तुम पहनो काम वाले, मैं नहीं पहनूंगी। तो भाई कहने लगा कि नहीं मैं तो मजाक, मैं तो ईद हो कोई डिनर हो कुछ हो, फुल ऑफ लाइफ मैं पूरे तमाम से तैयार होती हूँ। अच्छा मज़ा भी आता है ना। मुझे बताएं आपने निशा इतनी जो आपकी प्यारी बहू है, आपने वो ढूंढी कहाँ से? हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी और मैंने कभी देखी नहीं थी, और बस उसकी अम्मी भी रिश्ता देख रही थी, तो उन्होंने कहा सबा आपका तो इतना आना जाना है हर जगह, तो कोई लड़का हो तो बताइएगा। तो मैंने कहा कि वो 2-3 दफ़ा उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरे पास तो यही 2 लड़के हैं, एक की शादी हो गई एक ये, कहती यही तो चाहिए। मैंने कहा क्या? कहती यही चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगता था, ऊपर नीचे आते जाते इतना केयरिंग है, मेरे हाथ से बैग पकड़ लेता था, तो मैं कहती थी ऐसा ही मेरा दामाद भी होना चाहिए। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम उसने जाना था अगले दिन लाहौर, तो मैंने उससे कहा कि तुम देख लो। अच्छा मैं गई और मैंने निशा को जब देखा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, तो इतनी खूबसूरत, और उसने हाथ में तफसीर की किताब पकड़ी हुई और पूरा दुपट्टा लिया हुआ, क्यूट है बहुत। मुझे वो इतनी तस्वीरों में कुछ नहीं आती, मैं पिक्चर्स नहीं उसकी इतनी अच्छी नहीं करती, तो मुझे इतनी अच्छी लगी। मैंने अपने बेटे को आकर कहा, मैंने कहा बेटा बहुत प्यारी है। कहता माँ आपको हर लड़की प्यारी लगती है, मैं देखूंगा। चला गया। फिर उन्होंने कहा कि चलें फ़ोन नंबर एक्सचेंज करें। फिर इनकी बात होती रही। मैं कुछ 6 माह बाद मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बेटा ये ना आप बात कर रहे हो और बाद में मुझे नहीं करनी शादी। अम्मा मैं बता दा। अच्छा वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है। और उसने कोई 11 महीने गुजरे होंगे, उसने मुझे एक दिन कॉल की, मैं कराची में थी, उसने कहा अम्मा डन ओके मेरा रिश्ता यहीं कीजिएगा, और मिले नहीं हुए थे। अच्छा, वो आया भी नहीं था इधर, तो क्योंकि वो लड़की कराची में थी, वो लाहौर में। और फिर निशा के भाई की शादी थी,
तो मैंने कहा आप लोग इंगेजमेंट कर लें फिर लाहौर में। अच्छा वो इंगेजमेंट भी आपको पता है मैंने घर के गैराज में और बाहर की जगह को कवर किया था। लोग कह रहे थे ये हॉल कहाँ से लिया आपने, ये क्योंकि हर चीज़ मैं देखती हूँ बहुत उससे कि मेरे इसकी एक रीज़न ये भी है मदिया कि मेरे जो अपने लोग हैं ना, मेरे मामू मुमानिया, अल्लाह का वास्ता है सबको मैं कह रही हूँ कि वो मेरा ससुराल भी है। सब कहते हैं ससुराल को भी कभी लिफ्ट करवा दिया करे। मेरे साथ भी यही है। हाँ लोग मुझे और अम्मा को यही ससुराल को भी लिफ्ट करवा लिया। मेरा जो ससुराल और मेरा एक ही है। हाँ तो मुझे सब इतने अजीज हैं कि मैं कहती हूँ जहाँ ये लोग आए और उनकी सबकी इतनी पर्सनैलिटी है और सब मेरे इतने मोतबर हैं मेरे लिए, तो मैं सोचती हूँ जब वो सब आए तो उनका इस्तकबाल उनके शायाने शान होना चाहिए। तो मैं ये मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरी शान बढ़ेगी, मैंने ये सेटिंग की, मैंने ये डेकोर करवाया, ऐसे मैं अपने अपनों की मुताबिक अरेंजमेंट करती। अच्छा मुझे बताएं तो उस दिन मंगनी पर फर्स्ट टाइम अरसलान ने और निशा ने एक दूसरे को देखा और मिले। क्या बात है। और आज वो कहता है कि अम्मा जो आपने मेरे लिए डिसीजन लिया है मेरी जिंदगी का बेहतरीन डिसीजन। माए बड़े प्यारे डिसीजन लेती हैं आपके लिए। मुझे बताएं बहू से दोस्ती होना आसान है या ज़रूरी है, कैसे आप उसको देखते हैं रिलेशनशिप को? देखिए मैं पहले जब मैंने सलमान की शादी की थी ना तो मुझे लगता है मुझे भी समझ नहीं थी। मैंने उसको इस तरह से लिया मेरी बहू आ रही है, मैं इससे कहूँगी ये पहने ऐसे, मैं हमेशा से सादिया को भी ऐसे ही कहती हूँ। लेकिन हर कोई एक अपना माइंड लेकर किसी दूसरी फैमिली में आता है। वो बहुत प्यारी बच्ची है, उसका एक अपना माइंड था, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तो उसको मैं कहती थी तो उसको शायद कहीं से लगता हो कि ये मुझे प्रेशराइज कर रही हैं, कि हालांकि मैं मोहब्बत में करती थी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हुई मेरे लिए भी और उसके लिए भी। फिर मैंने जब ये शादी की मैंने फिर रीऑर्गेनाइज किया खुद को कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो मैं इसको निशा को कहती थी बेटा यू डू वट एवर यू वॉन्ट, अपने शौहर से पूछो खुद। लेकिन वो कहती मम्मी नहीं आपकी मर्जी, आप बताएं मैं क्या पहनूं। मम्मी ये एक बड़ों की रिस्पेक्ट होती है। और वही जो महीना 15 दिन थे जब मैं उधर थी तो उसने मेरी मर्जी से पहने, सारी जिंदगी मेरे दिमाग में ये चीज रह जाएगी। तो वो ये छोटी छोटी चीजें ना आप दिल जीत नहीं। अभी भी अम्मा जब लाहौर होती है कहीं जाना होता है, मम्मी इधर आए, आप कमरे में ले जाती है, मम्मी क्या पहने। अम्मा कहती है बेटा जो नहीं मम्मी आप बताएं। अम्मा नहीं होती मैं होती हूँ तो मुझसे पूछ भाई वो क्या वो इतनी अप टू डेट है, मतलब माशा नंद भी और सास भी, तो वो बंदा पूछता ही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं ये भी पूछूंगी भी ये नंद कैसी हैं, ये भी पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा शो ऐसा चल रहा है कि यकीन माने हम ब्रेक में भी चुप नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी बातें, क्योंकि एक तो भाई 3 लाहौरी हैं साथ मिलके बैठ गए हैं। फिर हम जिन रिश्तों की बातें करें वो रिश्ते हमारे लिए कोई दिल के इतने करीब हैं, जैसे भाइयों की बात भी हो रही है, बेटों की बात भी हो रही है। और क्योंकि सादिया के माशा से एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा, तो वो एक बेटा अगर आपका और एक औलाद आपकी तो माए कितनी कंसर्न होती है, इस पर बात भी हो रही है। लेकिन क्योंकि सादिया बहुत सारी चीज़ों में ना एक है, यकता है, एक है, तो वो नंद में भी, क्योंकि एकलौती नंद भी है। कि नंद कैसी है सादिया, पहले मुझे ये बताएं। वैसे तो आपकी भाभियों से पूछना चाहिए, मैं यही कहने लगी थी, तो आपको भाभियों से, लेकिन वो है नहीं, तो हम आपसे पूछेंगे कैसा रिलेशनशिप है? मेरा रिलेशन, मैं ना बहुत लविंग हूँ और मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मेरे फेस पे आ जाती है और मेरी नेचर ऐसी है। अदरवाइज मेरे दिल में कुछ नहीं है, तो आई एम अ वेरी जेन्युइन पर्सन। सादिया बड़ा मसला नहीं है कि जब आपके चेहरे पे चीजें आने लग जाती है, क्योंकि अगला बंदा पढ़ रहा होता है, मेरे चेहरे पे आ जाता है, आप कंट्रोल फेक नहीं कर सकते ना, फेक नहीं कर सकते। मुझे मेरी दोस्तें ख़ानदान में बड़े लोग कहते हैं थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको स्मार्टली। मैंने कहा मुझसे नहीं होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर वाली हूँ और आपको पता है मैं बिज़ी बहुत रहती हूँ, तो लेकिन मेरी बड़ी वाली के साथ भी बहुत अच्छी है और मेरी छोटी निशु के साथ भी बहुत अच्छी, और भाइयों के साथ भी बिल्कुल वैसी। मेरे भाई के साथ, मेरे भाइयों के साथ बहुत है। भाई तो मुझे छोटी बहनों की तरह लेते हैं, वो तो बस
मैं घर जाती हूँ, आपा को ये दो, आपा को ये दो, आपा मैं कहती हूँ यार इतना ना किया करो, आपकी बीवियों को चिढ़ना चढ़ जाए, इतना ना किया करो। लेकिन माशाल्लाह वो भी बहुत करते हैं और मेरी भाभियाँ भी बहुत करती हैं, तो माशाल्लाह आई एम वेरी लकी माशाल्लाह। दूसरा ये कि मुझे लगता है हर रिलेशन में थोड़ी स्पेस ज़रूरी है, इस रिलेशन में तो बहुत ज़रूरी है, इवन मियाँ बीवी में भी कहीं आपको स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस रिलेशन में स्पेस होगी ना तो वहाँ एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता है बहुत। हाँ, तो मेरा ऐसा है उनके साथ बिल्कुल। अच्छा, हमने सवप्पा क्योंकि सादिया और हमने आपको साथ भी इतनी बार देखा, तो हम आपको देख के आप साथ खड़ी थी ना, तो पता है कि इनका इन माँ बेटी का आपस में बॉन्ड कैसा है। आपका आपकी अम्मी के साथ बॉन्ड कैसा था? अम्मी के साथ मेरा बॉन्ड ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद मैं अभी नहीं, कुछ अर्सा पहले तक सादिया अगर मुझसे किसी बात पर नाराज़ होती थी तो मैं भी नाराज़ हो जाया करती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि एक बेटी का ना मान होता है, उसने कुछ भी कहना, क्योंकि हमारे दरमियान ना कम्युनिकेशन गैप आ गया था। मैं बहुत बिज़ी होती थी, कराची होती थी, स्पेशली जब इसकी शादी के दिनों में, तो बहुत चीज़ें जो थी ना वो ये फील करती थी। सादिया बहुत सेंसिटिव है और मैं भी सेंसिटिव, तो अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो अपनी माँ को भी ना, एक मर्तबा मैं गई तो वो कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा कि कहती हैं ये बेटा आपके लिए भी लेकर आई हैं और घर के लिए भी। तो मुझे जो अच्छे लग रहे थे ना वो मेरे लिए लेकर आई थी। तो मैंने कहा मेरे लिए कौन से हैं? कहती ये मैं तुम्हारे लिए लाई। और मैंने कहा ये, कहती ये घर के लिए। मैंने कहा मुझे तो वो पसंद है। कहते हैं सबा ये तो मैं घर की मैचिंग के हिसाब से लाई हूँ। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। मैं इतना ही गुस्से से, इतना रूडली बोली, आपने सोचा भी क्या, आप मुझे ये कहती कि, उन्होंने कहा अच्छा बेटा वो ले लो। मैंने कहा आपने पहली दफ़ा में क्यों नहीं कहा? आप मुझे कहती कि बेटा जो भी ले लो, आपने ये क्यों कहा कि ये मैंने घर के, तो मैंने तो वैसे ही कह दिया बेटा वो ले लो। वो जिस तरह से बोल रही थी मैं नाराज़ होकर घर आ गई इस बात पर। मम्मी फिर शाम में आई, दोनों बुके लेकर आई, कहने लगी कि ये मेरा बेटा ये ले लो, आपसे ये फूल अच्छे हैं। तो मैं अब सोचती हूँ कि मैं सादिया के साथ इस तरह शायद नहीं करती थी।